नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे उसकी दूसरी वीडियो है। एक वीडियो मैंने डाल दी है, आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ज्योमेट्री की जो कंसेप्ट की प्लेलिस्ट है उसमें सारे कंसेप्ट के ही उसमें सारे जो भी कंसेप्ट है ना ज्योमेट्री चैप्टर के वही आपको मिलेंगे, या एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे साथ में कंसेप्ट के, अगर कोई कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है तो देखो भाई, आज दूसरी वीडियो के कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखो ए बी, ये ए बी, ए से लेके बी, और ए सी से लेके डी, डी से लेके एफ, ये तीनों लाइन पैरेलल हैं और इन तीनों पैरेलल लाइन को दो ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो काट रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ए है, ये जो ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है इसको मैंने नाम दे दिया ए, और सी से लेके डी के बीच का जो डिस्टेंस है बी, इनकी जो लेंथ है वो ए और बी है। और जो B से लेके P है ना उसकी लेंथ होगी x, और P से लेके डी से ये B से लेके D है, इसकी लेंथ मैंने नाम दे दिया x, और D से लेके F जो इसकी लेंथ होगी y। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा, अगर इस सिचुएशन में हमें ये दो डाटा गिवन है, ये बोलते निकालना, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा कि ए बी, मतलब यहाँ पे एक और लाइन लगा लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक और लगा लो, कोई नहीं, ये C हो जाएगी। ठीक है, C, और यहाँ पे हो जाएगी एक्स वाई, ये हो जाएगी यहाँ पे जेड। अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी और सी का रेशियो हमें गिवन है, लेंथ का रेशियो गिवन है, तो एक्स वाई जेड का रेशियो क्या होगा, वो बराबर होगा। जो रेशियो इसका होगा ए और बी का और सी का, वही रेशियो एक्स और वाई और जेड का होगा। मतलब जो लेंथ ए की होगी वही लेंथ एक्स की होगी, जो लेंथ बी की होगी वही लेंथ यहाँ पे डी से लेके एफ मतलब वाई की होगी, और जो लेंथ यहाँ पे सी की होगी वही लेंथ जेड की होगी। कहने का मतलब है ये और ये बराबर होंगी। अब काफ़ी बार क्वेश्चन में क्या होता है कि एक दे देगा, दूसरी पूछ लेगा, तीसरी निकाल देगा, बीच में और एक लाइन ट्रेवर्स लाइन डाल के यहाँ की दे देगा, फिर यहाँ पे निकालो। तो वो चीज़ अब आप देखोगे क्वेश्चन में, अगर आपने ज्योमेट्री के क्वेश्चन किए होंगे, मेरी वीडियो देखेंगे, तो उसमें आपको ये कंसेप्ट आया होगा और इस तरह के मैंने क्वेश्चन कराए थे। ठीक है भाई, अभी तो मैंने ये बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन है, बेसिक बताने के लिए। इसका क्वेश्चन देखो इस कंसेप्ट के ऊपर। पी आर 20 सेंटीमीटर है, दो ये ट्रेवर्स लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। ठीक है, ये चार पैरेलल लाइन है, इनको दो ट्रांसवर्सल लाइन काट रही हैं। पी आर 20 है, आर टी हमारा 44 है, टी वी हमारा कितना 32। तो इसने बोला है जो क्यू से लेके डब्लू है ना ये 84 है, देन क्यू एस बताओ, ये वाली लेंथ बतानी। तो क्या आप नहीं बता सकते? मैंने अभी आपको बताया जो रेशो इसका होगा बराबर वही रेशो इसका होगा। तो ये रेशो क्या है भाई, 20 रेशो 44 रेशो 32 है। थोड़ा सा रेशो को छोटा कर लो, 2 से काट लो, 10, ठीक है, 2 दाएँ 20, 2 2 2 एकम 2 2 6 12, और 2 से काट लो, 2 5 10 11, और ये 2 8 16। ये रेशो आ गया भाई इनका काटने के बाद। तो जो रेशो ये है ना इस साइड का 5 11 8, वही रेशो इसका होगा क्यू एस एस क्यू और क्यू डब्ल्यू का। तो यही सेम होगा। तो इन तीनों का हम सम करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, वो 84 के बराबर आएगा भाई। यहाँ बिल्कुल आएगा। 11 और 5 16, 16 और 8 कितने होते हैं 24। तो 24 की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन हमें 84। ये 24 से कितनी गुना ज़्यादा है भाई, 24, ये क्या है 84, 24 क्या है भाई। तो भाई ये तो कितना हो जाएगा, 3.5 होगा यार, पॉइंट पे जाएगा ये भाई। 3.5 की मल्टीप्लाई करोगे ना 24 में तो आपका क्या आएगा, 4 5 20। तो भाई 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 में तो हमारा आएगा 84। अच्छा, तो मतलब ये 84 है, 24 का कितना मल्टीपल है भैया, 3.5। तो हमसे पूछा है क्यू एस की लेंथ निकालो। तो क्यू एस क्या है, ये क्यू एस है, ये हमारा एस यू है, ये हमारा यू डब्ल्यू है। समझ में आ रही होगी आपको ये कहानी सारी। तो भाई ये जो इसकी क्यू एस की वैल्यू रेशियो के फॉर्म में किसके बराबर, ये है 5, और ये किसके, इसमें भी कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 की। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा भाई, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5 25 2 15 2 17, 17.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। इस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन होंगे, आपको सोल्व करने, और भी थोड़े से लेवल बढ़ जाता है, एक ट्रांसवर्सल लाइन और डाल देते हैं, उसके हिसाब से करना होता है। उसके बाद है ये कंसेप्ट, इसमें क्या है, ये पैरेलल लाइन है हमारी ए से लेके बी, सी से लेके डी, और ये 3 पैरेलल लाइन है, या और भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और नहीं होंगी, कंसेप्ट में यही है। तो और कैसे होंगी, जब लिख रखा है मैंने यहीं पे, और नहीं होंगी, 3 है। और 3 के हिसाब से कंसेप्ट क्या है कि जो ये ए से लेके बी है ये ए है, इसकी लेंथ, सी से लेके डी की लेंथ हमारे
मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है कुछ भी, ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। ई से लेके एफ की है बी, ठीक है। ये ए से लेके सी है, ये लेंथ होगी भाई हमारी वर्टिकली, ये एम और ये एन, और m बराबर ये वाली लेंथ m होगी, ये भी n होगी, बराबर होंगी, जो हमने पीछे कंसेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से। अब यहाँ पे हमसे बोल दे कि जो ये CD है बीच वाली जो लेंथ है ये निकालो, कैसे निकालोगे? तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला है, जो ये लेंथ है ना जिसका नाम दिया हमने m, इसकी मल्टीप्लाई करो इस नीचे वाली b में, ठीक है, इसमें, और n की मल्टीप्लाई कर दो इस ऊपर वाली a में, मल्टीप्लाई कर दिया, और इनका प्लस कर दो, m इंटू में b प्लस में n इंटू में a अपॉन में m प्लस में n। ये सीधा फॉर्मूला है इस बीच वाली जो लाइन है ना इसकी लेंथ निकालने का, यही कंसेप्ट है बस। उसके बाद है भाई इसमें क्वेश्चन देख लो इस कंसेप्ट के ऊपर। इन द गिवन फिगर, इस तरह से आपको गिवन फिगर होगा, ए बी बोल देगा पैरेलल है सी डी के और ई एफ के। ए बी की लेंथ 29 है, ई एफ की लेंथ 57 है, ए सी हमें बोल दिया है, ए सी क्या है भाई, वो है 3/4 CE। इसका मतलब क्या है कि AC हमारा 3 है और जो CE है वो हमारा कितना है भाई 4। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये इस तरह से आपको रेशो करके आने चाहिए। तो AC हो गया हमारा 3, ये रेशो की फॉर्म में था, और ये CE हो गया हमारा 4। तो अब हमें बोला है कि BD तो हो गया एंड BD इज़ X, वेयर इज़ BD ये X है, X लेस देन DF, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी तो हमें ज़रूरत है ही नहीं ना, क्योंकि 3 ये है तो ये भी 3 होगी, और लेस देन DF ना, और ये 4 है तो ये भी 4 होगी। ये तो हमने देख लिया था कि भाई ये M है तो ये भी M होगी, ये N है तो ये भी N होगी, इसमें तो इतना कोई मसला नहीं है। मतलब ये एक्स्ट्रा दे रखा डाटा में, इसने बोला CD की लेंथ निकालनी है, तो ये लेंथ नहीं निकाल दोगे इस फॉर्मूले से जो हमने ऊपर पढ़ा, ईजी है। इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें, इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें, और फिर प्लस करके अपॉन में M प्लस में N कर दो। तो भाई ये हो जाएगा, ये क्या 3 था ना, 3 इंटू में 57 प्लस में 4 इंटू में 29 अपॉन में 3 प्लस में 4। बस इसको आपने सोल्व करना है, आपके सामने आपका आंसर होगा। 7 3 21 पावर 2, 5 3 15 और 2 17, ठीक है भाई, और प्लस में 9 चौक 36, 3 4 दूनी 8, 8 और 3 11 अपॉन में M प्लस में N कितना हो जाएगा 7। अब इसकी आप प्लस कर दो भाई, ये हो जाएगा 7 8 और 2 अपॉन में 7, 7 चौके 28, 7 एकम 7 41, इसकी लेंथ आ जाएगी CD की। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन तो मैंने लिख नहीं रखे, इस तरह से आपने क्वेश्चन सोल्व करना होता है। ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, थोड़े से और ऊपर भी हो जाते हैं, मैंने करवाए हैं। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो, और नहीं देखी है तो आप गगन सर के जो करियर वी लैब पे जो पढ़ाते हैं उनकी वीडियो देख सकते हो, वो सेम है। ये थोड़ा बहुत कंटेंट क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 मैंने ऐड कर दिया हो कहीं से, बाकी सेम है। उसके बाद कंसेप्ट है हमारा एक्यूट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमने देखना है कि इनका लेंथ किस हिसाब से, कौन सी लेंथ बड़ी छोटी है। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल में देखोगे ना, लेट ये जो है ना एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल मान लो जो सबसे बड़ा एंगल है, लेट इसको C को मान लिया, ये लार्जेस्ट एंगल है इस ट्रायंगल में, ठीक है। बाकी 2 एंगल होंगे वो सीधी सी बात इनसे छोटे होंगे भाई, ये अगर हमने बड़ा माना है तो। अच्छा जी, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो बड़ा हमने एंगल माना है वो इज़ ऑलवेज लेस देन होगा किससे, एंगल A प्लस में B से। मतलब इन दोनों का सम से ये जो है छोटा होगा। मैंने स्टार्टिंग में गलत बोल दिया, हाँ, लेकिन वो सिंगल एंगल तो भाई छोटा होगा, इन दोनों का सम तो बड़ा होगा इस एंगल से, ये बात बोल रहा है। मैंने तो सही बोला है वैसे, मैंने बोला कि C से ये एंगल छोटा होगा, मैंने नहीं बोला कि सम छोटा होगा, ये अलग अलग छोटे होंगे, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल सबसे बड़ा होगा, ठीक है, हमने कोई भी मान लिया जो सबसे लार्जेस्ट एंगल है, तो वो जो लार्जेस्ट एंगल है ना वो इन बाकी के 2 के सम से छोटा होगा, लेकिन ये बात आपने समझनी है। उसके बाद है भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक कोण तो 90 डिग्री का होता है, बाकी चाहे ये 30 का हो जाए, ये 60 का हो जाए, 45 का हो जाए, 45 का हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रिलेशन क्या बनता है कि एक एंगल जो सबसे बड़ा है, मतलब जो 90 डिग्री है, तो एंगल मतलब इनका सम, जो बाकी 2 उनका सम तो 90 आएगा ना, सीधी सी बात है। तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल C 90 डिग्री है, वो बराबर होगा बाकी 2 के सम से। हाँ, तो एंगल A प्लस B कितना होगा इनका सम, कुछ भी रख लो बाकी तो, लेकिन सम हमारा 90 ही आएगा।
अच्छा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होगा भाई, एक एंगल क्या है वो भैया 90 डिग्री से बड़ा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में, और आपका 180 से छोटा होता है। तो यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो बाकी क्या है भैया, वो तो बिल्कुल छोटे छोटे एंगल होंगे। तो यहाँ पे जो एंगल सी है ना, मान लो ये हमने सबसे बड़ा एंगल माना है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में, और ये बड़ा ही होगा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या एक एंगल तो 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो ये जो एंगल है ना एंगल सी, ये मोर देन होगा, ये बड़ा होगा इन दोनों के सम से। ठीक है भाई। अब जैसे ये 112 ले लो आप या 128 ले लो, अब 180 में से आप 112 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, तो सीधी सी बात है 70 में से 2 घटा दो, कितना बच गया 68। अब 68 का दो आधे टुकड़े करोगे, आधे बराबर कर लो टुकड़े, चाहे छोटे बड़े कर लो, लेकिन उन दोनों का सम 68 आना चाहिए। तो जो भी आएगा इन दोनों का सम जो 68, तो क्या है 112 से तो छोटा ही है, कुछ भी रख लो यहाँ पे, और एंगल 68 में से उठा के भाई 30 कर लो, जो भी करना कर लो, लेकिन इन दोनों का सम तो 68 ही रहेगा, और वो हमेशा छोटा रहेगा सी से, एंगल सी से। ठीक है भाई, ये आपने याद रखना है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में, ये बेसिक बातें हैं। अब आप ये देखो, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इसमें इसने बोला है एंगल ए 3 है, एंगल बी 2 है, एंगल ए 3 है, एंगल बी जो है वो 2 है, एंगल बी क्या है, एंगल बी 2 है, और एंगल बी 6 भी है। अच्छा ये वो बनेगा, ठीक है, और एंगल सी हमारा 3 है। समझ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो लिखा हुआ है, 2a बराबर 3, एंगल b बराबर 6c। हमने ये देखना है ये तीनों वैल्यू से ऐसा कौन सा नंबर है जो कट जाएगा, तो 6 ही है भाई, ये सी है। तो अगर 6 है, 6 को काटेंगे 2 से 2 3 6, तो 3 आएगा भाई यहाँ पे। हाँ 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 भाई, ठीक है, और 6 से 1, तो ये 3:2:1 आ गया भाई इसका एंगल ए का, एंगल बी का, एंगल सी का। ओके, उसके बाद इसने बोला है कि लार्जेस्ट एंगल बताओ, तो लार्जेस्ट एंगल क्या होगा, एंगल नहीं ट्रायंगल पूछा होगा, या लार्जेस्ट एंगल पूछा है, तो लार्जेस्ट एंगल क्या होगा। आप एक बात देखो, लार्जेस्ट एंगल तो 3 है, और 3 है, तो ये अगर 3 है तो बाकी 2 का सम, अगर भैया छोटा बड़ा क्या आ रहा है, बाकी 2 का सम बराबर 3 आ रहा है। ठीक है, 3 आ रहा तो मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये प्रॉपर्टी से। ठीक है भाई, सबसे लार्जेस्ट एंगल तो 3 है ना, एंगल का रेशियो दे रखा है बेशक, लेकिन रेशियो में भी तो बड़ा यही है, तो ये बड़ा है, तो बाकी 2 बच गया। अगर उनका सम करो, देखो उनका सम क्या हो रहा है, छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है इससे, या बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर जो सबसे बड़ा एंगल है वो लेस देन आ रहा है बाकी 2 सम से, तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और जो सबसे बड़ा एंगल है और जो बाकी 2 वो छोटे पड़ रहे हैं इससे, तो वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा। इतनी बात तो आपने ये बेसिक समझनी पड़ेगी इस हिसाब से। ये है क्वेश्चन इसी कंसेप्ट में, लेकिन ये थोड़ा सा ना एपी सीरीज में डाल दिया है, तो ये मैंने लिख दिया था ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल के जो एंगल है ना, वो इन्होंने बोला कि एपी सीरीज में है। अब एपी सीरीज में आपको पता है क्या होता है कि 2 लगातार टर्म का जो गैप है वो बराबर होता है, डिफरेंस है वो बराबर होता है। इफ़ मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 50 डिग्री लेस देन दैट ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, ठीक है, देन फाइंड द लार्जेस्ट एंगल इन डिग्री। तो लार्जेस्ट एंगल बताना है भाई। एपी सीरीज जैसे हमारी क्या होता था, 5, 9, 13, 17 ऐसे करके। अब इसमें देखोगे आप कॉमन डिफरेंस है भाई, दो उसमें नंबर्स में लगातार टर्म्स में 2 कॉमन डिफरेंस, तो वो हमारी एपी सीरीज होती है। इफ़ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी सीरीज, अगर किसी ट्रायंगल के जो एंगल है वो एपी सीरीज में है, तो हमेशा मिडिल एंगल जो है ना, वो एंगल हमेशा 60 डिग्री का होगा। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर किसी ट्रायंगल के एंगल एपी सीरीज में है, तो जो बीच वाला एंगल होता है, क्योंकि 3 ही तो एंगल होते हैं, तो जो बीच वाला एंगल होगा ना वो हमेशा 60 डिग्री का होगा। मीन्स भाई ट्रायंगल 60 डिग्री, भाई इसका मतलब क्या है, बीच वाला अगर 60 डिग्री है एक एंगल, तो बाकी 2 बच गए, वो ट्रायंगल के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो या तो ये भैया ये वाला एंगल क्या 60 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है या 60 डिग्री हो सकता है, तो 60 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है एक, तो अगर ये ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है ये 60 डिग्री से कम होगा, तभी तो इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर बनेगा भाई। तो बीच वाला एंगल तो हमेशा 60 डिग्री का रहेगा, लेकिन बाकी 2 एंगल ना वो कम ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन उनका सम 120 ही रहेगा। ये बात आपने इतनी बेसिक समझनी है।
अब इन्हीं एंगल को, अगर बीच वाला एंगल 60 डिग्री रहेगा तो आप एक बात बताओ, इन एंगल को, तीनों एंगल को एपी सीरीज में कैसे लिखेंगे हम? भाई हमने मान लिया जो बीच वाला एंगल है ना वो ए है, तो ये जो एंगल होगा ये क्या है, ज़्यादा होगा भाई या कम होगा, सीधी सी बात है। अगर हम इसको बोल दें भाई, मान लिया ये ज़्यादा बोला मैंने, यहाँ पे मान लेते हैं कम है, ये भाई 60 डिग्री से कम है, तो ए माइनस में डी, डी बोले तो भाई वो जो डिफरेंस होगा वो घटा दिया हमने, तो ये क्या है, इससे ए से छोटा है। और ये जो एंगल है ये ए प्लस में डी है, मतलब डिफरेंस जोड़ देंगे तो भैया ये क्या हो जाएगा हमारा, ए से बड़ा हो जाएगा। एक एंगल छोटा रहेगा और एक एंगल बड़ा रहेगा, लेकिन इनका जब सम करोगे तीनों का तो वो भैया 180 डिग्री के बराबर होगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो इनका सम करोगे ए माइनस में डी प्लस में ए प्लस में ए प्लस में डी बराबर है 180 डिग्री। ये बात आप समझ गए होगे, बेसिक बात थी, कुछ ज़्यादा मंत्र था नहीं इसमें। अब ये हो जाएगा ए 3a और डी से डी अपना कट जाएगा, 3a बराबर है 180, 3 से काटोगे तो a आ गया, 3 छिके 18, 60 डिग्री आ गया ये हमारा। हाँ भाई आ गया, समझ में आ गई होगी आपको बात। तो जो लार्जेस्ट एंगल होगा वो क्या होगा भाई, तो लार्जेस्ट एंगल हमारा यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल कितना होगा, इसने बोला है कि इफ़ मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज़ 50 लेस देन दैट ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल 50 लेस देन है, तो 50 लेस देन है ना, 50 का आधा उड़ा दो भाई, डिफरेंस ले लो ना, आधा हो गया 25, तो 50 लेस देन है तो 60, हमारा बीच वाला एंगल 60 है, तो ये हो जाएगा भाई 60 माइनस में 25 और ये हो जाएगा 60 प्लस में 25, तभी तो जो लेस देन का क्राइटेरिया 50 बैठेगा। ये कितना हो जाएगा, 60 में से 25 जाएगा, ये इसमें गैप कितना है देखो, 60 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 5, और 5 में से 2 जाएगा 3, 35। फिर है भाई ये 60 और 25 कितना होता है भाई, 35 और 25 कितना होता है 60, और इसमें जब आप 60 में 25 जोड़ोगे कितना बन जाएगा भाई 80 85, तब आप इनमें डिफरेंस देखो कितने का है, 25 है कि नहीं। इसने बोला है इफ़ मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 50 लेस देन दैट ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, तो लार्जेस्ट एंगल कितना है हमारा ये, और स्मॉलेस्ट एंगल ये है, इनके बीच का जो डिफरेंस इसने क्वेश्चन में बोला है, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला है, लैंग्वेज समझोगे तो 25 कितना हो गया, इनमें दोनों में 85 में से 35 घटाओगे 50 ही तो आएगा भाई। तो इसने ये जो डिफरेंस ये तो बोला है 50 लेस देन दैट ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, इतनी बात आप समझ गए। तो लार्जेस्ट एंगल कितना होगा 85, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। उसके बाद कंसेप्ट है भाई ये, इन एनी ट्रायंगल बी डी इज एंगल बाइसेक्टर, सी डी इज एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो फॉर्मूले कंसेप्ट क्या बनता है देखो, कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बाइसेक्टर की कहानी आप अभी तक समझ चुके होंगे क्या होता है। अब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये बी से एक एंगल इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये थीटा तो ये भी थीटा रहेगा, ये आगे बढ़ा दिया। सी पॉइंट से एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा हम यहाँ पे, ये अल्फा तो ये अल्फा, ये दोनों एंगल इंटीरियर और एक्सटीरियर जाके मिल गए डी पॉइंट पे। तो ये बोल रहा है कि जो ये एंगल डी बना ना, ये क्या होगा, इसका निकालो कैसे होगा। तो ये जो एंगल होता है ये होता है भाई ए, ये जो एंगल है ना ए, इसका हाफ कर दो तो ये इसकी एंगल डी की वैल्यू आ जाएगी, ये बराबर होता है, ठीक है। ये जो एंगल डी है किसके बराबर होगा भैया, a/2। इतना सा कंसेप्ट था, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इसका ये हुआ कैसे इसको समझो। देखो ट्रायंगल के 3 कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। यहाँ से बी से एंगल बाइसेक्टर खींचा, सी से एंगल बाइसेक्टर खींचा, लेट हमने ये पूरा एंगल बी मान लिया बीटा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, एंगल बाइसेक्टर जाएगा तो 2 बराबर टुकड़े कर देगा, ये बीटा/2 ये बीटा/2। ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये पूरा एंगल हमने मान लिया भाई, पूरा एंगल मानने की जरूरत नहीं है, ये हमारा हो जाएगा कि भाई ये जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है ये क्या होगा हमारा, ये पूरा यही वाला। तो ये कैसे निकालेंगे देखो, ट्रायंगल के 3 कोणों का योग होता है अंदर वाले भैया 180 डिग्री, ठीक है। इनका हाफ करोगे तो एंगल a/2 एंगल b/2 एंगल c/2 बराबर है 180 का भी तो हाफ होगा, 2 कर दिया तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो a/2 प्लस में b/2 प्लस में c/2 किसके बराबर है, 90 डिग्री के, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे, इतनी बात आपको समझ में आ गई ना तो ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक बात देखनी है, ट्रायंगल डी बी सी, ये जो हमने एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचे थे जहाँ पे जाके मिले, तो जिस पॉइंट से इस बी से सी से एक ट्रायंगल तो बन गया। ट्रायंगल डी बी सी में देखो क्या है कि ये जो एंगल है ना ये वाला, इतना
ये वाला एंगल, ये बराबर होगा एंगल डी और इस एंगल के सम के बराबर होगा। भाई एक्सटीरियर एंगल ये किसके बराबर होता है, इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल हैं दोनों उनके सम के बराबर होता है कि नहीं होता है। ये कंसेप्ट है, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। अब ये हमारा हमने निकालना है कैसे क्या मामला आएगा। तो यहाँ पे आप एक बात देखो भाई, यहाँ से ये जो हमने ऑफ किया था ना, यहाँ से अगर हम एंगल ए को बाई 2 को साइड में रख लें, इन दोनों को उठा के इधर कर दें, तो ये हो जाएगा 90 माइनस में एंगल बी बाई 2 माइनस में एंगल सी बाई 2, प्लस के माइनस में हो जाएंगे, हाँ भाई हो जाएंगे। यहाँ पे आप अगर देखो तो ये पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री, 180 डिग्री है। ये एंगल कितना है, एंगल सी है। तो ये 180 में से मैं सी घटाऊंगा तो क्या बनेगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा हमें, 180 माइनस में सी आ जाएगा, हाँ ये एक्सटीरियर सी आ जाएगा भाई, ठीक है। इसका हाफ एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा तो सी का हाफ मतलब 2 बराबर एंगल टुकड़े कर देगा। जब ये एंगल 180 डिग्री माइनस में सी है तो इसके 2 बराबर टुकड़े क्या हो जाएंगे, 90 माइनस में सी बाई 2 और 90 माइनस में सी बाई 2। समझ गए आप भाई, इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ, हाँ भाई समझ गए बिल्कुल। तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा ना, ये ट्रायंगल डी बी सी में ये जो एंगल 90 माइनस में सी बाई 2 है, 90 माइनस में सी बाई 2 ये वाला एंगल, ठीक है। ये बराबर होगा किसके भैया, ये बराबर होगा हमारा, यहाँ पे अगर आप देखो ये बराबर होगा इन दोनों के सम से, एंगल डी और एंगल ये वाला इतना एंगल बी एल ये बीटा बाई में 2, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 9 एक्सटीरियर जो एंगल है ये बराबर होगा इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल हैं 2 इस ट्रायंगल में डी बी सी में, इनके बराबर होगा। तो ये एंगल तो हमारा डी है, ये क्या है बीटा बाई 2, तो ये क्या था 90 माइनस में एंगल सी बाई 2 था, तो ये बराबर होगा इस एंगल के और इस एंगल के सम के, तो बीटा बाई 2 प्लस में डी है कि नहीं है भाई बात। और एक्चुअली ये बीटा बाई 2 कह सकते हो या बी बाई 2 कह सकते हो, ये बी बाई 2 है, मैंने बीटा बोल दिया क्योंकि अगर मैं इसको बीटा बोलूँगा तो यहाँ पे भी जो ट्रायंगल का ए बी सी का सम किया था ना, तो इसको भी पूरा बीटा बोलना पड़ेगा, तब ये सेम चीज़ रहेगी। तो यहाँ पे आप ये जो बीटा है, मैं बीटा बोल रहा हूँ, इसको बीटा नहीं बी ले लो, तो क्योंकि फिर यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, बीटा बोलना पड़ेगा, तब वो बात बनेगी सही, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी बाई 2 बी बाई 2। तो भाई ये जो 90 डिग्री माइनस में सी बाई 2 था, ये हो गया बी बाई 2 एंगल बी बाई 2 ये वाला इतना, और इसके सम के डी के। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप देखो इस एंगल b बाई 2 को मैं इधर इस d को यहाँ रख लूँ बाहर, ठीक है, और ये 90 माइनस में c और ये बीटा माइनस b माइनस में 2 इसको इधर लेके जाऊँगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस में एंगल c बाई 2 माइनस में एंगल b बाई 2। और ये वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे हमने निकाली थी 90 माइनस में b बाई 2 माइनस में c बाई 2, ये किसके बराबर थी, एंगल a बाई 2 के। तो इसकी जगह पे हमें एंगल a बाई 2 लिख सकते हैं, तो d बराबर है एंगल a बाई 2। ये हो गया भैया प्रूफ, सीधी सी बात है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इतनी सी बात याद कर लो। उसके बाद है भाई, इफ़ ट्रायंगल इज आइसोसेल्स नॉर राइट एंगल ट्रायंगल, इफ़ ट्रायंगल इज नॉट आइसोसेल्स नॉर राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हमारा ट्रायंगल ना तो आइसोसेल्स है और ना ही राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कंसेप्ट क्या क्या वहाँ से निखर के आता है। ट्रायंगल ए बी सी है, ना तो ये आइसोसेल्स है, इसकी 2 साइड बराबर है, ना ही ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 90 डिग्री है। यहाँ से ए वर्टेक्स से हमने परपेंडिकुलर डाला ऑन बी सी के ऊपर, विच इज़ नियर टू एंगल बी। अब यहाँ पे हमने ट्रायंगल इस तरह से बनाना है, एक एंगल तो इस ए के छोटा हो मतलब, और एक बिल्कुल बड़ा हो। तो अगर आप ध्यान से देखो ये दूर है काफ़ी, ये पास में है ए के, ठीक है। तो यहाँ से ए से हमने एक परपेंडिकुलर डाला ऑन बी सी, ये डी पॉइंट पे, विच इज़ ये नियर किसके, इस एंगल के नियर है भाई, ये दूर है। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, ये है भैया एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, मतलब ये भैया हमारा थीटा है, तो ये भी हमारा ये इतना, ये थीटा होगा, ठीक है भाई, ओके, समझ गए होगे आप ये एंगल बाइसेक्टर की कहानी। तो यहाँ पे इसने कंसेप्ट क्या बोला, सो एंगल, ये जो एंगल बी है ना, एंगल बी ये बड़ा है मोर देन एंगल सी। मैंने एक बोला ना आपको अभी, ट्रायंगल इस तरह से बनाओ, एक एंगल बड़ा हो एक एंगल छोटा हो, तो एंगल बी जो है वो बड़ा है, एंगल सी दूर होगा ना, वो काफ़ी छोटा होगा, उसकी लेंथ ऐसे हो जाती है, और जो बड़ा होगा वो थोड़ा सा अकड़ा और खड़ा होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एंगल डी ए ई, ये जो हमने परपेंडिकुलर डाला और ये हमारा बाइसेक्टर हो गया, तो एंगल डी ए ई ये एंगल बताना है क्या होगा। तो ये एंगल होता है एंगल बी
ये एंगल बी माइनस में एंगल सी, इसका कर दो हाफ। ये तरीका होता है इस बीच वाले एंगल को निकालने का, जब परपेंडिकुलर हो और आपका एंगल बाइसेक्टर हो, उनके बीच का एंगल। ठीक है भाई, ट्रायंगल ना तो हमारा आइसोसेल्स है और ना ही राइट एंगल ट्रायंगल है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती हैं, ये हमारी मीडियन कह लो, तो बी डी बराबर है डी सी हो जाती है, एंगल बी बराबर एंगल सी होता है। इतनी बात आपने समझ में आ गई होगी, दो साइड बराबर दो एंगल बराबर, दो साइड, ये तो दो ट्रायंगल बन गए ना, एक इधर एक इधर, तो इसकी दो साइड बराबर, दो साइड बराबर, तो दो एंगल भी बराबर होंगे, सीधी सी बात है। अब ये जो मामला हमने निकाला है एंगल डी ए ई ऐसे ट्रायंगल के हिसाब से, जिसमें एक परपेंडिकुलर एक एंगल बाइसेक्टर है, तो ये हुआ कैसे है, प्रोसेस ये सामने है आपके। किसी भाई ने इसको स्किप करना है कर सकते हो, फॉर्मूला याद करना है वो याद कर ले। अब आप देखो भाई, थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी मैंने सेम इस तरह से ही बनाया है, एक जो एंगल बी है वो बड़ा है एंगल सी से। ठीक है भाई, हाँ जी, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल बी है, तो ये एंगल इतना, ये वाला ए, ये वाला कितना होगा भाई, ये 90 माइनस में बी हो जाएगा, हाँ बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा। ओके, ये 90 माइनस में बी आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये जो ए ई है ये एंगल बाइसेक्टर मैंने अभी ऊपर खींचा था, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल क्या होगा भैया, ये पूरा एंगल एंगल ए है, तो ये एंगल हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a/2। हो गया भाई, हाँ इतनी बात हमें बेसिक समझ में आ गई। ट्रायंगल के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, उनका हाफ कर दोगे तो वो हो जाएगा भाई, ट्रायंगल के ए प्लस में बी प्लस में एंगल सी प्लस में 180 डिग्री होता है, इनका हाफ करोगे तो एंगल a/2 एंगल b/2 एंगल c/2 बराबर 180/2 होगा। हाँ जी, एंगल a/2 प्लस में b/2 एंगल c/2 ये बराबर 90 डिग्री आ जाएगा, दो से काट दिया। एक इक्वेशन ये याद रखो हमेशा। अब आ जाओ, एंगल जो ए है ना वो बराबर है हमारा 90 डिग्री माइनस में एंगल बी, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला, ये एंगल ए बात कर रहा हूँ मैं, ये बराबर है 90 डिग्री माइनस में एंगल बी। एंगल डी ए और ई, इसमें अगर आप देखोगे हमें यही निकालना है, यही हमने प्रोसेस देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, ये 90 डिग्री है, ये एंगल ई है और ये हमारा एंगल ए है, तो ये क्या होगा भाई, एंगल ए कैसे निकलेगा। अगर मैं, ये पूरा एंगल कितना था भैया जब बाइसेक्टर खींचा, तो ये था हमारा एंगल पूरा a/2। अगर a/2 से मैं 90 माइनस में एंगल b जो है माइनस कर दूंगा, तो ये इतना एंगल नहीं आ जाएगा भाई, ये पूरा एंगल है, इसमें c एंगल माइनस कर दूंगा तो यही तो बचेगा। तो यही लिख रखा है मैंने, एंगल DAE कैसे निकलेगा, एंगल a/2 में से हम 90 माइनस में b कर देंगे तो आ जाएगा ये वाला एंगल, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, देखो 90 माइनस में b है तो क्या क्या चीज़ निकल सकती है। एंगल a/2 माइनस में, जब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस 90 डिग्री, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा, प्लस में एंगल b। ठीक है, अब यहाँ से हमने चीज़ निकालनी है, अगर कुछ आपको निकल जाए तो समझ में आए तो, ये 90 डिग्री है ना, इस 90 डिग्री, ये यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर में अगर इसके ये है इक्वल ये है, तो इसको अगर हम यहाँ पे उठा के रख दें कोई मसला नहीं है भाई, मैथ में ऐसे ही चलता है ये मत बोलो ये कैसे रख रहे हैं। ठीक है, तो भाई 90 डिग्री के बराबर ये है हमारा, जब हाफ करते हैं तो इसके बराबर ये है, तो यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री के बराबर हम ये रख दें, कोई मसला है, कोई मसला नहीं है। तो एंगल a/2 माइनस में एंगल a/2 प्लस में एंगल b/2 प्लस में एंगल c/2 प्लस में ये वाला एंगल एंगल b। अब इसको थोड़ा सा काट लो, एंगल a/2 से एंगल a/2 कट गया, बचा एंगल माइनस का बचेगा, माइनस ए एंगल b/2 माइनस में एंगल, ये माइनस पूरे में जाएगा ना, एंगल c/2, और ये भी तो माइनस में होगा, फिर नहीं होगा, हाँ नहीं ठीक है, ये माइनस क्या है, सिर्फ इन्हीं के 90 की जगह 90 के साथ ये अटैच हुआ, तो 90 के बराबर में जो चीज़ आई उन्हीं के साथ तो अटैच रहेगा। तो माइनस a/2 माइनस b/2 और माइनस में c/2, तो a/2 से तो ये कट गया, बचा क्या है हमारा, माइनस में b/2 माइनस में c/2 प्लस में एंगल b बचेगा। अब यहाँ पे पूरा एंगल b है, दो में से एक जाएगा, एक ही तो बचेगा, ये पूरा एंगल है, इसमें से आधा जाएगा तो आधा ही तो बचेगा, तो पॉजिटिव बचेगा यहाँ पे भाई, तो एंगल b/2 माइनस में एंगल c/2 हो जाएगा, हाँ भाई बिल्कुल हो गया। तो ये हमारा आ गया एंगल DAE, किसके बराबर आ गया भाई, इसमें से एलसीएम लोगे तो एंगल b माइनस में एंगल c/2 हो गया कि नहीं, प्रूफ हो गया, बस कुछ नहीं था इसमें प्रूफ करने का। तो एंगल DA कितना आ गया, b माइनस में c, एंगल b माइनस में एंगल c/2, ये हमारा कंसेप्ट। उसके बाद इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुझे लगा ठीक ठाक है, बता देता हूँ।
इन अ गिवन फिगर, ये हमें फिगर गिवन है, तो यहाँ से आपको देखते ही क्या क्या समझ में आना चाहिए। देखो ये क्रॉस कर रही हैं, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये जहाँ पे यहाँ पे एफ ए क्रॉस हो रहा है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये बात आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल से समझ जानी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, इसने पूछा है एफ एक एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल बी ए सी, इसका एंगल बाइसेक्टर है। सी डी इज एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल बी सी एफ कह लो या बी सी ए, हाँ ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सटीरियर बोल रखा है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू बतानी है, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ठीक है। तो क्या आप यहाँ पे आराम से नहीं बता सकते मामला क्या है? देखो ये एंगल क्या होता है भाई, ये गलत नहीं कर रहा मैं, ये नहीं इसको, ये नहीं इसको, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एक्सटीरियर है, इसको मिलाओ आगे, ये मिल गया। तो ये जो एंगल क्या होता है, ये होता है भाई इसका ए का आधा, ये जो बी है एंगल इस एंगल का आधा होता है, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2, होगा कि नहीं होगा भाई? ये थीटा बाई 2, ये थीटा है, ठीक है। और ये एक्सटीरियर एंगल है डी, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल डी 60 है ना, ट्रायंगल, इसको देखो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, कोई भी पी लगा लो, ओ लगा लो यार। ट्रायंगल ओ एफ डी में देखो, ओ एफ डी में मैंने आपको एक बात बताई है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये बराबर होता है इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है उनके सम के। तो ये 60 डिग्री है, ये अगर इस ट्रायंगल में देखो तो एंगल डी का एक्सटीरियर क्या है भैया, ये है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये किसके बराबर होगा, इस एंगल और इस एंगल के सम के। ये हमने निकाल लिया, थीटा बाई 2 होगा भाई, सीधी सी बात है। तो 60 डिग्री हो जाएगा थीटा प्लस में थीटा बाई 2 है, होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। ये एक्सटीरियर है, ये दो इंटीरियर है, इसके अपोजिट के इंटीरियर, ठीक है, इनके सम के बराबर होगा भाई। तो आप 60 डिग्री इनका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 थीटा, और 60 दूनी 120 बराबर है 3 थीटा, तो 3 चौक 12, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 40। इस क्वेश्चन का आंसर यही पूछा था। उसके बाद है ये कंसेप्ट, बी आई और सी आई आर एंगल बाइसेक्टर। बी आई, ठीक है, ये इस वर्टेक्स बी से एंगल बाइसेक्टर, ये वर्टेक्स सी से, ये जो अंदर ट्रायंगल के अंदर जाके काटते हैं, ये हो गया पॉइंट हमारा आई। तो यहाँ पे जो एंगल बी आई सी है ना, ये क्या होगा, ये होगा 90 प्लस में ए बाई 2, सीधा कंसेप्ट है, ठीक है। ये एंगल ए बाई 2, 90 प्लस में ए बाई 2, ये बात आपने ध्यान रखनी है, एंगल बाइसेक्टर हैं ये। अब ये कैसे हुआ मामला देख लो, ए बाई, भाई ट्रायंगल के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी बराबर 180 डिग्री, उनका आधा करोगे, एंगल ए बाई 2, बी बाई 2, सी बाई 2 बराबर 180 डिग्री बाई 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये काट दो, 90 आ जाएगा। यहाँ से मैंने क्या किया कि जो बी और सी है उसको रख लिया, ए को, ए बाई 2 को उधर ले गया 90 की साइड में, तो ये बी एंगल बी बाई 2 प्लस में एंगल सी बाई 2 बराबर है 90 माइनस में ए बाई 2, ठीक है। इतनी बात आप अभी ध्यान रख लो। अब आओ ट्रायंगल बी आई सी में, इसमें देखो आप, ये थीटा है, ये अल्फ़ा है, ठीक है। मतलब कह सकते हो ये बी बाई, एंगल बी बाई 2 है, बी बाई 2 है, ये एंगल सी बाई 2 है, सी बाई 2 है, कह सकते हो, और ये एंगल आई है। तो इन तीनों, या थीटा भी दे सकते हैं, थीटा अल्फ़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एंगल बी बाई 2, एंगल सी बाई 2, ठीक है, और ये आई, इनका तीनों का सम होगा भैया कितना, 180 डिग्री। आई बराबर, मैं आई को यहाँ रखता हूँ तो इन दोनों को उधर लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा, क्योंकि बीटा रखूँगा तो फिर इनसे मैच नहीं करेगा ना, थीटा और ये अल्फ़ा रखूँगा तो, ठीक है। ये बी बाई 2, ये सी बाई 2, ये सी बाई 2, ये सी बाई 2, समझ गए होगे आप, ये बी बाई 2। तो भाई ट्रायंगल बी आई सी में तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, एंगल बी बाई 2 प्लस में एंगल सी बाई 2 प्लस में एंगल आई बराबर 180 डिग्री। आई को एक साइड में रख लो, इन दोनों को उठा के 180 की तरफ ले जाओ, ये आ गया 180 डिग्री, माइनस में एंगल बी बाई 2, एंगल सी बाई 2। यहाँ से हमने देखा था एंगल बी बाई 2 प्लस में एंगल सी बाई 2 किसके बराबर है, 90 डिग्री, माइनस में एंगल ए बाई 2, हाँ जी। तो ये इसकी जगह पे हम ये माइनस यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो माइनस यहाँ पे आगे ब्रैकेट में ले लिया, तो प्लस का हो जाएगा अंदर, हाँ। तो भाई इसकी जगह पे या इसकी जगह पे हम ये नहीं रख सकते, हाँ रख सकते हैं। तो 90 माइनस में ए बाई 2 रख दिया, बी एंगल बी बाई 2 प्लस में सी बाई 2 के हटा के, ठीक है। इसके बराबर की जगह पे क्या रख दिया भाई, ये 90 माइनस में एंगल ए बाई 2। अब आप इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो ये माइनस इसके साथ मिलके प्लस हो जाएगा। तो ये भैया 180 में से
जब आप -90 घटाओगे तो कितना जाएगा भैया, 90 बचेगा, 90, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया a/2। ठीक है भाई, तो ये रिजल्ट क्या है, एंगल आई कितना आ गया भैया, 90 प्लस में a/2। कंसेप्ट डन। कैसे आया समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो सीधा याद कर लो। इसने बोला इफ़ वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है उसका एक एंगल हमारा 74 डिग्री है, देन द एंगल बिटवीन द बाईसेक्टर ये खींच दिए, मान लो दो ऑफ द इनके बीच का एंगल ये, वो एक एंगल हमारा 74 डिग्री है। देन अदर टू इंटीरियर एंगल क्या होंगे, बाईसेक्टर ऑफ द अदर टू इंटीरियर, इनका इंटीरियर एंगल के जो बाईसेक्टर हैं इनसे। तो इसने पूछा इफ़ वन ऑफ द एंगल इज ये, देन एंगल बिटवीन, इनके बीच में एंगल बाईसेक्टर के बीच का जो एंगल है ये बताना है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस में 74/2, काट दो, 90 प्लस में 2 3 6 2 7 14, कितना आ गया 127 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, ये तो हमने अभी कंसेप्ट देखो, अभी इसके अंदर जो बाइसेक्टर खींच रहे थे अंदर की तरफ में ट्रायंगल में दो, तो उसके बीच का एंगल बता रहे थे। अगर ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल से दो बाइसेक्टर खींचे जाएं तो उनके बीच का एंगल क्या होगा। जैसे ये ट्रायंगल ABC, इसका ये एंगल वर्टेक्स B से वर्टेक्स C से एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, ये थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा। तो भैया ये जो एंगल है ये क्या बनेगा, या फिर आप कह सकते हो एक्सटीरियर B/2, एक्सटीरियर B/2, एक्सटीरियर C/2, C/2। तो ये एंगल सीधा याद रखना, एंगल BOC क्या बनता है 90 डिग्री माइनस में a/2। ये भी प्रूफ हो जाएगा लेकिन हमें करना नहीं है। 90 डिग्री यहाँ उसमें था प्लस, अंदर थे तो बाहर हैं तो माइनस, 90 डिग्री माइनस में a/2। ये कंसेप्ट आपने याद रखना भाई। उसके बाद है भाई क्वाड्रिलैटरल। अभी तक हमने ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर खींचे तो उसके हिसाब से देखा। अभी क्वाड्रिलैटरल में देखो, कोई भी क्वाड्रिलैटरल है, A वर्टेक्स, B वर्टेक्स, C वर्टेक्स, D वर्टेक्स। अगर A वर्टेक्स से हम यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर खींचें तो ये हो जाएगा a/2, ये भी a/2, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर उस एंगल के दो बराबर टुकड़े करता है। ये भी b/2, b/2। तो ये जो एंगल है ना, एंगल P, ये क्या होगा ये बताना। तो ये होगा एंगल C प्लस में एंगल D, इसके जो अपोजिट एंगल हैं, /2। सीधा कंसेप्ट है। अब बताएंगे भैया आपको कैसे आया ये। देखो ट्रायंगल APB में, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल के ये एंगल P हो गया, ट्रायंगल के तीन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये एंगल a/2, ये एंगल b/2, ये एंगल P बराबर होगा 180 डिग्री। हाँ जी, एंगल P निकालो। तो एंगल P निकालेंगे तो ये जो बाकी है उठ के इधर आ जाएंगे, 180 डिग्री माइनस में a/2 माइनस में b/2, ब्रैकेट में लोगे तो एंगल a/2 प्लस में b/2 हो जाएगा भाई। हाँ, क्यों नहीं होगा। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब वी नो दैट ट्रायंगल के तीन कोणों का योग कितना होता है भाई। ये जो ट्रायंगल है, वैसे नॉर्मल ट्रायंगल के भाई इसके हिसाब से नहीं, ट्रायंगल के तीन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो एंगल a/2, अगर मान लो वो ट्रायंगल हमारा ये वर्टेक्स है, ये B है, ये C है, तो एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C कितना हो जाएगा भैया 180 डिग्री। आधा कर दोगे तो a/2, b/2, c/2 बराबर है 180 डिग्री बाई 2। क्वाड्रिलैटरल है तो भैया ये तो ट्रायंगल में होता है 3, क्वाड्रिलैटरल में एक एंगल और बढ़ जाता है, 4 एंगल होते हैं भैया। तो यहाँ पे a/2 प्लस में b/2 प्लस में c/2, अरे इसका भी आधा कर दोगे तो, और प्लस में d/2। ठीक है, ये क्वाड्रिलैटरल के तीन कोणों का, चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C प्लस में एंगल D बराबर ये होता है 360 डिग्री। अब इनका कर दो सबका आधा, आधा कर दोगे तो भैया 360 को 2 से काटोगे 180 आएगा। अब यहाँ पे क्या किया कि C और D को तो इधर रखा और बाकी इन दोनों को उठा के 180 डिग्री के उधर ले गए। तो ये माइनस में एंगल a/2 प्लस में b/2, ब्रैकेट में लोगे तो भैया ये भी क्या है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। ये एंगल c/2 प्लस में एंगल d/2, ये दोनों इधर उठ के गए तो माइनस के हो गए भाई। ये ब्रैकेट में कर सकते हो आप इन दोनों को, ये माइनस में, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट खोलोगे जब ये माइनस का होगा। तो ये 180 डिग्री माइनस में एंगल a/2 प्लस में एंगल b/2, और यहाँ पे हमने क्या निकाला था एंगल P, 180 डिग्री माइनस में एंगल a/2, ब्रैकेट में था ये, प्लस में एंगल b/2, ये ही वैल्यू आई है भाई। हाँ, ये किसके बराबर है एंगल c/2 और प्लस में एंगल d/2। तो इसकी जगह पे हम ये नहीं लिख सकते एंगल c/2 प्लस में एंगल d/2, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा एंगल C प्लस में एंगल d/2 बनेगा। तो यही P की वैल्यू किसके बराबर आ गई, यही हमने प्रूफ करना था, यही चीज़ आ गई हमारी, यही मैंने बताया आपको। वैसे ही जैसे क्वाड्रिलैटरल है अभी हमने पढ़ा, उसका एंगल हमने P निकाला ये, और ऐसे ही अगर ऊपर वाले वर्टेक्सिस से एंगल बाइसेक्टर खींचें तो ये जो एंगल आ रहा होगा ये क्या होगा, ये इन दोनों के सम का हाफ। तो एंगल B
एंगल ए प्लस में एंगल बी पूरा और उसका हाफ कर देना भाई, एंगल आर आ जाएगा ये। भाई यहाँ से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचे ना हमने, तो वो किसके बराबर होगा, ये एंगल इन दोनों के सम के हाफ के। अच्छा, अब ये इधर वाला भी हमने कर लिया था, ये ऊपर वाला भी कर लिया। अब यहाँ पे बीच में जब आप देखोगे एक क्वाड्रिलेटरल फिर बन गया, पी क्यू आर एस बन गया भाई। तो इस पी क्यू आर एस से हम क्या सीख सकते हैं, देखो ये जो बोल दे इसका एरिया वेरिया या कुछ निकालने को बोल दे तो कैसे निकालेंगे, एंगल निकालने को बोल दे तो यहाँ पे आपने हमेशा ध्यान रखना है एंगल पी और एंगल आर कितना होगा भैया, ये होगा। एक बात बताओ, जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें दो कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल पी प्लस में एंगल आर क्या होगा, 360 का आधा कर दो भैया, कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ये जो एंगल पी है, ये जो एंगल आर है, अगर आप इनके हिसाब से देखो जो हमने यहाँ पे कंसेप्ट निकाले, एंगल पी कितना आया था, ये आया था, ये किसके बराबर होगा, एंगल C/2 प्लस में एंगल D/2। और एंगल आर कितना आया था भाई, ये आया हमारा एंगल A/2 प्लस में एंगल B/2। ठीक है, अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इन दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट आपके सामने, एंगल A/2 प्लस में एंगल B/2 प्लस में एंगल C/2 प्लस में एंगल D/2 आएगा। ये किसके बराबर होगा भैया, ये होगा 360 डिग्री बाई 2। अरे भैया क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल A/2 एंगल B/2 एंगल C/2 एंगल D/2 ये कर रखा है, तो और ये किसके बराबर होगा, 360 डिग्री बाई 2। अरे ये एंगल A एंगल B एंगल C एंगल D चारों का सम कितना होता है, 360, उनका हाफ ही तो कर रखा है ये, वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के। तो भैया ये 360 डिग्री है, इसकी जगह पे हम ये लिख दें, कोई मसला है ना। एंगल P प्लस में एंगल R क्या हो जाएंगे भैया, एंगल P प्लस में एंगल R एंगल A/A एंगल B एंगल C एंगल D का हाफ भाई, हाँ बाई 2। ठीक है, तो ये जो है ना ये इतना ये क्या है भैया, ये 360, इसका हाफ करो कितना आएगा, 180। तो पता चल गया आपको, एंगल P और एंगल R किसके बराबर होंगे भैया, वो होंगे 180 डिग्री के। बस यही बात मैंने आप लोगों को बतानी थी। बाकी ये जो एंगल Q और S है ये भी किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के। यही बात आपको समझानी थी, समझ गए होगे आप, मैं उम्मीद करता हूँ। ध्यान रखना, जब ऐसे अंदर क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो ये दो आमने सामने कोण है, इनका सम 180 डिग्री, इनका सम 180 डिग्री। ठीक है भाई। क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना PQRS, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों वर्टेक्स हमारे उस सर्कल को टच करें, वो हो गया हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैं उम्मीद करता हूँ, और तो कोई डेफिनेशन नहीं होगी ना इसकी। तो इसके जो आमने सामने के जो एंगल होंगे ना, थीटा मान लीजिए, थीटा और अल्फा है आमने सामने के, तो इनका सम कितना होगा भैया, 180 डिग्री, और इन दोनों का सम 180 डिग्री। ठीक है, यही बस थोड़ा सा बेसिक बताना था।